नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है क्रेटा इनलाइन। जी हाँ, क्रेटा का स्पोर्टियर वर्जन टेक्निकली होना चाहिए। मेरे पास में मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों इंजन है, दोनों को मैं चलाऊंगा और आपको बताऊंगा कि भाई जो Hyundai 30,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है वो काम के हैं या नहीं है। और ये जो मैनुअल जो कि अब तक हम ना क्रेटा में ना सेल्टॉस में कहीं चला पाते थे इस टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में, क्या ये लेने लायक है या नहीं है। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते करते मैं बताता हूँ मेरे को क्या चीज़ें अच्छी लग रही, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। चाबी में कोई भी चेंज नहीं किया गया, इनलाइन स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बाकी चाबी ओवरऑल बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिल एक्चुअली अच्छी लग रही है मुझे, ये पर्टिकुलर रेड एक्सेंस अदरवाइज तो शायद बढ़िया नहीं लगता, बट इस कलर के साथ में जो मैट कलर है बहुत सुंदर लग रहे हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ग्रिल जो है वो यहाँ पे बढ़िया लग रही है, एंड स्पेशली ये फ्यू टचेस जैसे कि इनलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो भी बढ़िया लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे 18 इंच अलॉयज दे दिए गए हैं, जिन पे टायर जो है जेके के चढ़े हुए हैं। आई एम नॉट रियली फैन ऑफ जेके टायर, बट Hyundai पता नहीं क्यों अपने टॉप एंड में टायर देता है, बट देते हैं। वो राइट कैलिपर्स वगैरह दे आर ऑल गुड, उसमें कोई शिकायत नहीं है। इनलाइन जहाँ जहाँ लिखा है अच्छी सटल ब्रांडिंग जो है वो भी बढ़िया लग रही है। पीछे की तरफ ये जो स्पॉइलर दिया गया है, कोई भी ऐसा इसका डेफिनेटली फंक्शनल काम कुछ अच्छा नहीं है, बट अच्छा लग रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे अगेन हो गई है। कोई भी लाइट्स वगैरह स्पेसिफिक रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं है। ये आपके पास एग्जॉस्ट है, अनफॉर्चुनेटली आवाज़ में कोई खास फर्क नहीं है, इनके सुनाई तो नहीं देता है एटलीस्ट, तो वो कुछ काम के नहीं, बट एस्थेटिकली दे लुक गुड। उसके अलावा बाहर ऐसा कुछ नहीं है जो हाईलाइट किया जाए। अंदर की तरफ थिंग्स आर प्रीटी ओके। ब्लैक इंटीरियर थ्रू आउट किए गए हैं, कई लोगों को बहुत पसंद है, उन लोगों को तो मज़ा आ जाएगा। सीट्स वगैरह की अच्छी क्वालिटी है, अच्छा स्टिचिंग है, जो यहाँ पे एन स्पेसिफिक चीज़ें जो दी गई है वो भी बहुत सुंदर लग रही है। स्टीयरिंग मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें कई लोगों ने बोला ये स्टीयरिंग इस गाड़ी को जच नहीं रहा। होल्ड करने में बढ़िया है, मुझे और लगा नहीं, तो मैं उस पर कोई ऐसा कमेंट दूंगा नहीं कि मुझे बढ़िया नहीं लगा। बट आई थिंक इंटीरियर्स में जो है ओवरऑल काम वगैरह बढ़िया है। एक एन स्पेसिफिक मोड वगैरह जो इसके अंदर डालना चाहिए था, डिजिटली डाल देते भले ही, तो वो यहाँ पे नहीं ऐड किया गया। बाकी सब कुछ वही है जो आपने रेगुलर क्रेटा में देखा है, इस जस्ट कलर एक्सेंट्स वगैरह वो चेंज हुए हैं। कोई भी फंक्शनल चीज़ें जो है वो ऐड यहाँ पे नहीं हुई है। जी हाँ, N8 अगर आप लोगे लोअर वेरिएंट तो उसमें एक डैश कैम आ जाएगा, जो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। बाकी कोई भी चेंजेस जो है वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। तो लाइट इंटीरियर्स, लाइट ग्रे की जगह आपको ब्लैक इंटीरियर्स पूरे के पूरे ये मिलते हैं, वो एक नई चीज़ है। हाँ ऑब्वियसली पैडल शिफ्टर्स आपको जो है वो इस तरीके के मिलेंगे, एंड मेटल आपको जो है पेडल जो है नीचे देखने को मिल रहा है, वो एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड होगी है। उसके अलावा और ये मैट अगर आप देखोगे तो उस पर इनलाइन की बैजिंग है। उसके अलावा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। मोस्टली चीज़ें जो इनलाइन में होनी चाहिए वो ड्राइव के वक्त ज़्यादा फील होना चाहिए, ड्राइव स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए। तो ड्राइव जो है वो दोनों वेरिएंट कर लेते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। ओके जी, तो मैनुअल से शुरू करते हैं हम पहले, उसके बाद में मैं ऑटोमेटिक चलाऊँगा, बिकॉज मैनुअल जो है वही एक अलग चीज़ है भाई, जो अदरवाइज़ अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, क्रेटा या सेल्टोस वगैरह कहीं में भी। तो वो एक 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, और पावर फिगर सेम है, वही आपके पास 160 PS और 253 न्यूटन मीटर आपको मिलता है। और कोई भी चेंज जो है पावर फिगर्स में किसी भी में नहीं आता। ऑटोमेटिक मैनुअल कुछ भी ले लो, कोई भी चेंज जो है उसमें आएगा नहीं। लेकिन जो फ़र्क आएगा वो आएगा एक तो मज़े का, थोड़ा बहुत ज़्यादा मज़ा इसमें होना चाहिए, और दूसरा फ्यूल एफिशिएंसी का थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। फ्यूल एफिशिएंसी का मैं पहले बता दूं आपको, अगर आप 100 पे चलने वाले आदमी 100 पे क्रूज़ करके रखते हैं लगातार, तो आपको ये एक्चुअल में 16.5 से 17 kmpl की रियल वर्ल्ड माइलेज दे देगी विद AC ऑन और 2 बंदे बैठे हुए, जो कि एक्चुअली बहुत बढ़िया चीज़ है। बट अगर आप उसके बियॉन्ड चलाते तो ये जल्दी बहुत ज़्यादा पिएगा भी इंजन, क्योंकि ऑब्वियसली टर्बो पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर है, और अच्छा खासा पावर निकाल के देता है, तो मज़ा आपको जितना आएगा उतना ज़्यादा फ्यूल भी पिएगा ही। एंड इफ़ यू आर समवन हु ड्राइव्स एट 80, तो एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेशन सरपास कर देगा। ये 18.5 19 तक की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल पा रहा है, जो कि गजब ही चीज़ थी। वो सब बातें छोड़ो भैया, मैनुअल ट्रांसमिशन फ्यूल एफिशिएंसी निकालने के लिए नहीं लिया है, इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन आया तो उसका मतलब मज़ा होना चाहिए, उसकी बात हम करते हैं। बट सबसे पहली चीज़ ये नोटिस करो कि यहाँ पे कोई भी रेड लाइन होने वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन जब आप प्रेस ये एक्सेलेटर दबाया तो उसके बाद में रेड लाइन आ जाती है वहाँ पे 6500 के आसपास दिखा रहा है रेड लाइन, बट आइडियल में सिर्फ 5000 पे ही जा रहा है। एक बार की हम थोड़ा सा अच्छा ट्रैक्शन कंट्रोल बंद नहीं किया, उसके बावजूद व्हील स्पिन मार देता है। एक्चुअली सेकंड गियर में भी हल्का सा ना व्हील स्पिन होने लग जाता है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल बंद नहीं करने की बाद की सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, अगर बंद कर दो तो शायद थोड़ा सा और ज़्यादा व्हील स्पिन वगैरह हो, बट जैसा उम्मीद थी वैसा इंजन यहाँ पे, गियर बॉक्स यहाँ पे है। Hyundai अपनी सबसे ब्रूटल चीज़ को भी इंडिया में ले आया ना, तो भी वो सोचेंगे अरे थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड कर देते हैं इसको, थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा मेलो डाउन करने की कोशिश करो, इसको करके देखो एक बार। वैसे वाली फीलिंग मुझे आने लगी इनकी कार में। दिस इज़ अ इंजन जो कि 2200-2500 RPM के बाद में ऐसा गजब पावर निकाल के फेंकता है, बट उससे पहले एकदम स्मूथ है हर चीज़ें। मतलब मैंने जो स्कोडा कुशाग में 1.5 मैनुअल वाला जो है, जो फोक्सवैगन ग्रुप का है, वो मैंने चलाया हुआ है, इट फील लिटिल ब्रूटल। उसमें पावर और ऐसे फील होती है, उसमें रॉनेस फील
फील होती है, क्लच छोड़ते हो तो झटका और वो सब चीज़ें आती है। अब वो एक रेगुलर डे टू डे यूजर्स में आपको ऑड लग सकता है, अजीब लग सकता है, बट जिनको चलाने में मज़ा आता है, जो कि ऐसा स्पिरिटेड परफॉर्मेंस आता है, उनको बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पे भैया आपको स्मूथनेस मिल रही है, एकदम लाइट क्लच, बढ़िया स्मूथ, क्या बटर स्मूथ गियर बॉक्स शिफ्ट जो है वो यहाँ पे कर रहा है। एट द सेम टाइम इनिशियली पिकअप वगैरह सब स्मूथ ही जा रहा है, एक टाइम के बाद में वो हार्श होता है, बट वो भी उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो अगर आपको प्रॉपर फीलिंग चाहिए तो आप Volkswagen स्कोडा ग्रुप का वो 1.5 के साथ में जाओ। यहाँ पे आपको स्मूथनेस के साथ में लीनियर पावर डिलीवरी के साथ में चीज़ें आपको महसूस होंगी अनटिल 2500 आरपीएम, उसके बाद में तो आता है वो अच्छा खासा पावर। एट द सेम टाइम मुझे डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा इसलिए भी है क्योंकि मैंने आपको i20N चला के बताई थी, एंड N स्टैंड्स फॉर समथिंग, मतलब वो फील है उसमें भाई। एग्जॉस्ट साउंड ले लो आप, चाहे इंजन ले लो जिस तरीके से बिहेव करता है, गियर बॉक्स जिस तरीके शिफ्ट होते हैं, सस्पेंशन जैसी जो स्टिफनेस है, स्टीयरिंग का जो स्टिफनेस है, फील आता, मज़ा आता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से वो N उठा के ले आओ यहाँ पे, ऑब्वियसली इट विल नॉट मेक सेंस। इनफैक्ट क्रेटा में तो आता भी नहीं है, बट N9 जब आप दे रहे हो तो गिव सम कैरेक्टर ऑफ इट। फॉर एग्जांपल एग्जॉस्ट साउंड में कोई डिफरेंस फील नहीं होता है इसमें, थोड़ा सा एग्जॉस्ट साउंड फर्क होना चाहिए। स्टीयरिंग में उनका कहना है कि उन्होंने कुछ काम किया, मैंने एडास वेडास सब बंद करके ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे कुछ खास ऐसा फीलिंग हो नहीं रही है। बस एक बार की ऑटोमेटिक में चला के देख लूँगा, उसमें मोड आते हैं तो उसमें तो अगर कुछ अलग फीलिंग आ जाए तो, बट सस्पेंशन में फॉर एग्जाम्पल कुछ खास ऐसी चेंजेस फील नहीं हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड Hyundai का स्टैंड पॉइंट वो रहता है कि थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड रखी लो गाड़ी को, फिर भी जो भी है, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि चाहते हैं पावरफुल कार मिल जाए हमें और स्टिल थोड़ा सा स्मूथनेस गाड़ी में रहे, सोफिस्टिकेशन गाड़ी में रहे। बट इट इज़ अगेन अ मैन्युफैक्चरर जिन्होंने i20N बना दी, जिन्होंने Ioniq N बना दी। Ioniq N तो मैंने चलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि Hyundai के अकॉर्डिंग वो सौभाग्यवश लोग हम हैं नहीं, बट Ioniq N तो नहीं, बट i20N सोर्स करके मैंने चला ली थी। इट वाज सच अ ब्रिलियंट कार भाई साहब, लगती नहीं कि Hyundai ने डेवलप कर ली हो गाड़ी। तो वैसा कुछ कैरेक्टर N का जो है ला देना चाहिए था, वो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है। बट स्टिल इट्स अ मैनुअल ट्रांसमिशन और थोड़ा सा ज़्यादा एंगेजिंग है DCT के मुकाबले, वो अच्छी बात है। बट एक बार DCT भी चला के देख लेते हैं कि वो कैसा फील हो रहा है। लो जी, आ गए अपन DCT के अंदर, और ये DCT में पावर फिगर सेम है, 160 PS 253 Nm, कोई भी चेंज उसमें नहीं है। पैडल शिफ्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, चलेगी तो स्मार्ट क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब अपने आप स्लो की स्पीड पकड़ेगी आगे वाली गाड़ी की स्पीड पे बेसिस पे। एंड ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड, ये अलग अलग चीज़ें। तो अपन शुरू ही स्पोर्ट मोड से करेंगे, ठीक है, ताकि हमें बेहतर अंदाज़ा लग पाए, और ज़रूरत पड़ेगी तो पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल भी करेंगे, और अगर अब ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे S मोड में डाल के आगे पीछे भी कर सकते हो। चलो एक काम करते हो, S मोड में चला लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। लेट्स स्टार्ट। DCT जो स्लो हुए ना भाई, कसम क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब पिकअप जो उनका स्लो हुआ है इनिशियली, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ मुझे फ़र्क लग रहा है यार, यहाँ डिफरेंस आ रहा है फिर भी। यस एब्सोल्युटली, उस गाड़ी में आपने i20N सॉरी क्रेटा N9 बना दी, बट स्टीयरिंग में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, सस्पेंशन में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। सस्पेंशन में चलो यहाँ पे भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, बट देयर इज़ ए गुड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग, जिस तरीके से पकड़ने में आ रहा है, जिस तरीके से फील हो रहा है, उतना मज़ेदार नहीं है, बट डिफरेंस है, वजन उसमें आया है। एंड ऑल्सो मतलब एक बार पिकअप स्लो है इस पर्टिकुलर DCT का, उसको छोड़ो तो बाकी टाइम पे जस्ट एज अ गुड गियर बॉक्स, कोई भी इशू वहाँ पे भी नहीं है, विच इज़ लवली। ये भी उतना ही ज़्यादा रेव करता है जितना वो रेव करता है मैनुअल। सो आई थिंक DCT लेने का फिर तो सेंस ज़्यादा बनेगा इस हिसाब से, कंसिडरिंग अगर आप जेन्युइनली परफॉर्मेंस वगैरह कुछ निकाल के रखना चाहते हो तो। मैनुअल जो है उतना अच्छा फील नहीं हो रहा इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इट्स ऑब्वियसली बेटर, लिटिल बेटर, बट उतना बढ़िया फील नहीं हो रहा कि ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस खो के हम वो लें और कुछ ज़्यादा ही कड़क मजा आ जाए, वो नहीं आ रहा। इनफैक्ट इसका स्टीयरिंग सेटअप जो है थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट मोड, ऑब्वियसली जो कि उसमें है नहीं मोड्स, और जो कि नहीं होना बाय डिफ़ॉल्ट, वो स्पोर्ट पे रहना चाहिए था, टेक्निकली वो हैवी रहना चाहिए था। बट एनीवे, डी में डालते हैं वापस, ये हम डी मोड में आ गए वापस, एंड अ गुड वन, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है,
एनीवे फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो यू हैव टू बी इवन मोर केयरफुल हियर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होगी फटाफट, अगर आप हार्श रखते हैं और ऐसा स्पिरिटेड परफॉर्मेंस निकाल के रखना चाहते हैं तो यहाँ पे और ज़्यादा परफॉर्मेंस फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो सकती है। बट दिस कैन स्टिल गिव यू गुड फ्यूल एफिशिएंसी अगर आप प्यार से चलाने में यकीन रखते हो थोड़ा बहुत तो। अदरवाइज तो देखो कैसे देगा, वो वाली बात है। बट स्पोर्ट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट है हाई आरपीएम रख के बैठा है इंजन। चलो मैं हल्का सा क्रूज़ कर रहा हूँ स्पोर्ट मोड में। एंड नाउ व्हाई इज़ एवरीवन ड्राइविंग स्लो ऑन दिस लेन? में समझ नहीं आया। 80 की 120 की स्पीड लिमिट है, सब लोग 80 इस लेन पे चला रहे हैं। इट मेक्स नो सेंस। एनीवे कुछ शूट भी नहीं कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अगेन फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसकी भी इतनी बढ़िया नहीं होगी। हालांकि जो प्रीमियम है DCT का जो आप मैनुअल के ऊपर देते हो, आई थिंक वो आपको तभी देना चाहिए जब आप जेन्युइनली सिटीज़ में ज़्यादा चलाते हो और आपको कन्वीनियंस चाहिए। अदरवाइज जस्ट गो बाय द मैनुअल और मज़े करो उसके साथ में। एंड Hyundai से मेरी यही दरख्वास्त है कि नेक्स्ट टाइम अगर इनलाइन लाओ तो उसको इनलाइन वाला फील थोड़ा ज़्यादा दो। ये रेड वेड करने से तो फील नहीं आता सर। फिर वो तो इनलाइन नाम का एक स्टिकर वर्जन निकाल दो अलग से, लोग अपने आप ही लगा लेंगे। देखो भाई, मैंने अपना डिसअपॉइंटमेंट जो है वो जाहिर कर दिया है आपके साथ में। मेरे को सिंपल प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी में या तो एग्जॉस्ट साउंड या कुछ पावर वगैरह, थोड़ा कुछ एन वाली फीलिंग थोड़ी बहुत तो ज़्यादा होनी चाहिए थी। हाउ एवर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि सिर्फ 30,000 रुपये ज़्यादा बढ़ाए हैं Hyundai ने, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिलती है। ये मैट कलर ले लो, रेड एक्सेंट के साथ में बहुत सुंदर लगता है। रेड कैलिपर्स आपको मिल ही रहे हैं। अंदर की तरफ आपको जो है 2-4 चीज़ें हैं जो ओवरऑल लुक फील मिल रहा है, ब्लैक इंटीरियर्स वगैरह मिल रहे हैं। वो यहाँ पे 30,000 के आसपास की कीमत में आप आंक सकते हो कि ठीक है। मैनुअल की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दी है, बट मैनुअल मिलने लगा है, वो एक अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो ये बहुत ही स्मॉल बंच ऑफ कस्टमर्स के लिए है, बहुत ही कम खरीदार होंगे इस गाड़ी के। बट जो खरीदेंगे उनको ये खुशी होगी कि उनको लेनी क्रेटा ही थी, अब उनको उस क्रेटा के ऊपर थोड़ा सा अलग चीज़ मिल गई जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है ना। ऑब्वियसली दिस कार विल लुक डिफरेंट देन एनी अदर क्रेटा। मेरे को एक्चुअली इसकी फ्रंट ग्रिल जो है, जैसे मैंने बताया, वो भी थोड़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। लेकिन बस यही है, मेरे ओपिनियन यही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ सजेशन है, कुछ ओपिनियन है, कुछ बताना, शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।